नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हमारे समाज में समय समय पर कुछ ऐसे महान संत पुरुषों ने जन्म लिया जिनके विचार और सकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रभावशाली थी जिसने पीढ़ियों को एक महान संदेश दिया, सही जीवन शैली सिखाई, महान शिक्षा दी और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा का सही मार्ग दिखाया। ऐसे महापुरुष जो सदियों बाद भी हमेशा याद रखे जाएंगे। ऐसे ही एक महान पुरुष थे सिख धर्म के संस्थापक, पहले गुरु नानक देव जी, जिन्होंने बचपन से ही चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया था। जिनकी बुद्धिमत्ता का लोहा हर इंसान मान रहा था, उन पर परमात्मा का वास था। वो जात पात और रूढ़िवादी विचारों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अपने जीवन काल में समाजोत्थान के कई काम किए। वो कहते थे ईश्वर एक है, भले ही उसकी उपासना के अलग अलग तरीके हों। उन्हीं के द्वारा शुरू की गई लंगर की महान परंपरा आज भी जारी है, जो पूरी तरह से समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यह परंपरा समाज में विभाजित वर्गों के बीच की खाई को भरती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, जिसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। इस त्योहार के लिए पूरे देश में तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे पर सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद कई मायनों में ये प्रकाश पर्व बहुत ज्यादा खास हो जाता है। आज विशेष में हम समझेंगे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जीवन को, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, संदेशों को, साथ ही साथ जानेंगे करतारपुर से उनके संबंध को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी की जयंती प्रकाश पर्व या प्रकाश उत्सव के तौर पर मनाई जाती है। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। अंधविश्वास और आडंबर के कट्टर विरोधी गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हुआ था। इस साल ये दिन 12 नवंबर को पड़ रहा है। ये 550वां प्रकाश पर्व है, इसलिए ये दिन बेहद खास है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी एक दार्शनिक, समाज सुधारक, कवि, गृहस्थ, योगी और दूरदर्शी थे। भारत समेत अनेक देशों की यात्राएं कर गुरु नानक देव जी ने धार्मिक एकता के उपदेशों और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर दुनिया को जीवन का नया मार्ग बताया। गुरु नानक जी का जन्म कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को 1469 ईस्वी में हुआ था। उस हिसाब से ये तारीख 15 अप्रैल की थी। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी नाम के स्थान पर हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान के लाहौर से 30 मील पश्चिम में स्थित है। गुरु नानक देव जी का नाम साथ जुड़ने के बाद आगे चलकर ये जगह ननकाना साहिब कहलाई। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर हर साल भारत से सिख श्रद्धालुओं का जत्था ननकाना साहिब जाकर वहां अरदास करता है। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम कल्याण चंद या मेहता कालू जी का था और माता का नाम तृप्ता देवी था। नानक देव जी की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम नानकी था। वे बचपन से ही धीर गंभीर स्वभाव के थे। उन्होंने बचपन से ही रूढ़िवादी सोच का विरोध किया। गुरु नानक देव जी का विवाह सुलखनी से हुआ। उनके 2 पुत्र थे जिनका नाम श्रीचंद और लक्ष्मी चंद था। सतगुरु नानक पातशाह महाराज जी ने बहुत कुछ किया। उनका जो प्रकाश है या उनका जो जन्म है वो रायपुर की तलवंडी में मेहता कल्याणदास जी के घर माता तृप्ता जी की कुखों 1469 में उनका प्रकाश हुआ, जन्म हुआ। वहीं उन्हें पढ़ाई की। गुरु नानक पातशाह महाराज ने तकरीबन बहुत छोटी उम्र में ही लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षा देनी आरंभ कर दी थी। गुरु नानक देव जी बचपन से सांसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। बचपन में जब उनके अन्य साथी खेल कूद में समय बिताते थे तो वे अपनी आंख बंद कर चिंतन मनन में खो जाते थे। ये देख उनके पिता कालू एवं माता तृप्ता चिंतित रहते थे।
उनके पिता ने पंडित हरदयाल के पास उन्हें शिक्षा के लिए भेजा, लेकिन पंडित जी बालक नानक के सवालों और ज्ञान को देखकर समझ गए कि इस बालक की समझ औरों से अलग है। नानक को मौलवी कुतुबुद्दीन के पास पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन वे भी नानक के प्रश्नों से निरुत्तर हो गए। बाद में वे सारा समय आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में बिताने लगे। उनके बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व वाले मानने लगे। बचपन से ही उन्होंने रूढ़िवादिता के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। वे धर्म प्रचारकों को उनकी खामियां बताने के लिए अनेक तीर्थ स्थानों पर पहुंचे और लोगों से धर्मांधता से दूर रहने का आग्रह किया। गुरु नानक के पिता ने उन्हें कृषि और व्यापार में लगाना चाहा। नानक का मन इन कामों में नहीं रमा। उनके पिता ने उन्हें घोड़ों का व्यापार करने के लिए जो राशि दी, नानक जी ने उसे साधु सेवा में लगा दिया। कुछ समय बाद नानक जी अपने बहनोई के पास सुल्तानपुर चले गए। वहां वे सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खां के यहाँ मादी रख लिए गए। नानक जी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते थे और जो भी आय होती थी उसका ज्यादातर हिस्सा साधुओं और गरीबों को दे देते थे। जब आपका थोड़ा सा आयु और बड़ी हुई तो आप जी के पिता ने कुछ आपको पैसे दिए, जैसे हम बोलते हैं 20 रुपये, और बोला भी सच्चा और खरा सौदा करके आओ। गुरु साहिब जी चूड़ खाने की तरफ भाई बालाजी को लेके गए। रास्ते में कुछ परमेश्वर का नाम जपने वाले साधु संत बैठे थे। वो सारा पैसा जो था वो साधु संतों को लंगर प्रसाद छका दिया। जहाँ से सिख मत में लंगर की प्रथा जो है आरंभ हुई है कि कोई भी लोड़वंत, कोई भी मुसाफिर यात्रु आन के बिना भेदभाव वितकरे के गुरु के लंगर में बैठ के प्रसाद पानी छक सकता है। सबको समभाव से ही दिया जाता है। सिख ग्रंथों में जिक्र है कि गुरु नानक बेई नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के पश्चात वन में अंतर ध्यान हो गए। उस समय उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया और कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे भी आनंदित होंगे। इस घटना के बाद वे यात्रा पर निकल गए। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही विदेशों की भी यात्राएं की और जन सेवा का उपदेश दिया। नानक देव जी ने समाज को जागरूक करने के लिए काफी यात्राएं की। गुरु नानक देव जी अपने 4 साथी मर्दाना, लहना, बाला और रामदास के साथ यात्रा करने लगे। ये चारों ओर घूमकर उपदेश देने लगे। 1521 तक इन्होंने 3 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण शामिल है। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। उन्होंने हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, काशी, गया, पटना, असम, बीकानेर, पुष्कर, तीर्थ, दिल्ली, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, सोमनाथ, द्वारका, नर्मदा तट, मुल्तान और लाहौर जैसे जगहों का भ्रमण किया। बाद में वे करतारपुर में बस गए और 1521 से 1539 ईस्वी तक वहीं रहे। सतगुरु नानक पातशाह महाराज जी ने दुनिया की भलाई के लिए 4 बड़ी यात्राएं की। उन 4 यात्राओं को उदासी बोला जाता है। भाव के सतगुरु नानक पातशाह महाराज जी ने 4 उदासियां की है। उन उदासियों में सतगुरु पातशाह महाराज बड़े बड़े राजाओं से, साधु महात्माओं से, जोगियों से मिले और उनको सही धर्म की शिक्षा दी कि धर्म से कैसे जीवन जिया जाता है। गुरु नानक देव जी जात पात को खत्म करने और सभी को समान दृष्टि से देखने के हिमायती थे। इस दिशा में उन्होंने लंगर की प्रथा शुरू की थी। लंगर में सब छोटे बड़े, अमीर गरीब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। आज भी गुरुद्वारों में उसी लंगर की व्यवस्था चल रही है।
पाकिस्तान के करतारपुर से गुरु नानक देव जी का खास संबंध है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 18 साल यहीं गुजारे और उन्होंने अपने प्राण भी इसी जगह त्यागे। देह त्यागने से पहले उन्होंने बाबा लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वे गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु नानक देव जी के बाद गुरु अंगद देव सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु नानक देव जी का पूरा जीवन और सोच सादगी और समानता पर आधारित था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्य सभा टीवी। सिख धर्म का भारतीय धर्मों में एक पवित्र स्थान है। सिख शब्द की उत्पत्ति शिष्य से हुई है, जिसका अर्थ गुरु नानक के शिष्य से यानी उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने वालों से है। गुरु नानक देव जी की सिख धर्म के पहले गुरु और प्रवर्तक हैं। गुरु नानक देव एक महान धार्मिक प्रवर्तक और सिख धर्म के संस्थापक थे। उनके उपदेशों, संदेशों और शिक्षा ने समाज में महान क्रांतिकारी बदलाव की रूपरेखा तैयार की। सिख धर्म में नानक जी के बाद 9 गुरुओं का और वर्णन है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्व। वैष्णव जन तो तैनी कहिए जय, पीर पराई जाने रे। सिख धर्म की नींव को ये पंक्तियां सटीक रूप से दर्शाती हैं। इस धर्म की स्थापना ही इसलिए हुई कि दूसरों की पीड़ा और दर्द को महसूस किया जा सके। सिख धर्म की शुरुआत सिख धर्म के सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने दक्षिण एशिया के पंजाब प्रांत में 15वीं शताब्दी में की थी। उस समय पंजाब में हिंदू और इस्लाम धर्म था। तब गुरु नानक देव ने लोगों को सिख धर्म की जानकारी देनी शुरू की। नानक ने सिख धर्म में हिंदू और इस्लाम दोनों की अच्छाइयों को शामिल किया। गुरु नानक देव के बाद 9 गुरु और आए, जिन्होंने सिख धर्म को आगे बढ़ाया। सिख धर्म के 5वें धर्मगुरु गुरु अर्जुन के समय तक सिख धर्म पूरी तरह स्थापित हो चुका था। उन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ नामक धर्म ग्रंथ का संकलन भी किया। इसकी धार्मिक परंपराओं को गुरु गोविंद सिंह ने 30 मार्च 1699 के दिन अंतिम रूप दिया। विभिन्न जातियों के लोगों ने सिख गुरुओं से दीक्षा ग्रहण कर खालसा पंथ को सजाया। 5 प्यारों ने फिर गुरु गोविंद सिंह को अमृत देकर खालसे में शामिल कर लिया। सिख धर्म में गुरु की महिमा पूजनीय और दर्शनीय मानी जाती है। गुरु नानक पातशाह महाराज जी को जो उनकी जो शिक्षाओं है, उनकी शिक्षा संसार ले, जो गुरु नानक पातशाह ने बताया कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबता पिला। गुरु नानक जी ने जितने कार्य किए हैं वो संसार भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए करे हैं। और आज जिस तरह सतगुरु नानक पातशाह ने बताया है कि सच्ची सुच्ची किरत करें, आज सभी लोग धर्म की किरत करने लग जाएं, अच्छी किरत करने लग जाएं, लोगों का भला करने लग जाएं, एक दूसरे का दुख बांटने लग जाएं। एक गुरु नानक पातशाह महाराज जी की शिक्षा है। उनकी शिक्षा पे अमल किया जाए तो संसार में सुख, सुविधा और शांति हो सकती है। सतगुरु ये विचारते थे कि वेला रहना, फ्री रहना, काम ना करना, काम चोर बन के रहना, इससे बड़ा परमेश्वर की नज़रों में कोई गुनाह नहीं है। किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रहना। हमेशा अपनी बिरती, अपनी सोच लेने देने वाली रखनी है, ऐसे लेने वाली नहीं। सिख धर्म के लोग गुरु नानक देव के अनुयायी हैं। गुरु नानक देव का कालखंड 1469 से 1539 ईस्वी है। सिख धर्म के लोग सभी धर्मों में निहित आधारभूत सत्य में विश्वास रखते हैं। उनका दृष्टिकोण धार्मिक अथवा सांप्रदायिक पक्षपात से रहित और उदार है। 1538 ईस्वी में गुरु नानक देव की मृत्यु के बाद सिखों के मुखिया गुरु कहलाने लगे और तभी से गुरु परंपरा की शुरुआत हुई, जिनमें सबसे पहले गुरु नानक देव, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह हैं। पहला असूल यह था भी किरत करो। दूसरा था किरत करत्या होया परमेश्वर को कभी ना बिसारो।
क्योंकि जे परमेश्वर की सोच परमात्मा का नाम है तो आपकी किरत सच्ची होगी। परमात्मा के सारे नाम ही पवित्र हैं, परमात्मा तक पहुंचाने वाले हैं। नाम में कोई एलर्जी नहीं, कोई नफरत नहीं, पर विश्वास परमेश्वर पे हो, नाम जपो। तीसरा वचन से जब आप किरत करोगे, नाम जपोगे, आपका मन पवित्र होगा। आपके अंदर एक भावना पैदा होएगी कि जो किरत करके मैंने जोड़ा है, क्यों ना मैं इसको वंड के सकूं। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। वे साधु स्वभाव के धर्म प्रचारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदू और इस्लाम धर्म की उन अच्छी बातों के प्रचार में लगाया जो समस्त मानव समाज के लिए कल्याणकारी हैं। गुरु नानक ने अत्यधिक तपस्या और अत्यधिक सांसारिक भोगविलास, अहम भाव और आडंबर, स्वार्थपरता और असत्य बोलने से दूर रहने की शिक्षा दी। नानक ने सिख धर्म में हिंदू और इस्लाम दोनों की अच्छाइयों को शामिल किया, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके अनुयायी हो गए। उनके स्वचरित पवित्र पद और शिक्षाएं यानी कि बानियां सिखों के धर्म ग्रंथ साहिब में संकलित की गई हैं। हालांकि सिख धर्म हिंदू और इस्लाम का महज संकलन नहीं है। गुरु नानक ने सबसे क्रांतिकारी सुधार जाति व्यवस्था को खत्म करने में किया। उन्होंने इस चीज को प्रमुखता से स्थापित किया कि हर इंसान एक है, चाहे किसी भी जाति या लिंग का हो। गुरु नानक एक मौलिक आध्यात्मिक विचारक थे। उन्होंने अपने विचारों को खास कविताई शैली में प्रस्तुत किया। यही शैली सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की भी है। गुरु साहिब जी का वचन है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। भगत कबीर जी का वचन गुरु ग्रंथ साहिब में है। गुरु अर्जुन देव महाराज जी का वचन, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गसैया, कोई अल्लाह है। सो गुरु नानक साहिब कृपालु दाता जिन्हें इस प्रकार संसार में रह के धन पदार्थ कमाते हुए माता पिता की सेवा करके भी कैसे परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है, उन्होंने इस समय में जे हमको धर्म दिया जिसमें परमेश्वर का नाम जपना, किरत करनी, नाम जपना, वंड के छकना, अमृत वेले उठ के परमेश्वर वाहे गुरु का नाम जपना, जे उनके मुख्य असूल से। गुरु नानक ने जीवन के आखिरी वक्त पंजाब के करतारपुर में गुजारे। यहीं पर उन्होंने अपने उपदेशों से भारी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित किया। सभी लोगों के लिए, चाहे फिर वो किसी भी धर्म के अनुयायी हों, ऊंची जाति के हों या निचली जाति के, अमीर हो या गरीब, सभी को एक साथ बैठकर एक ही प्रकार का प्रसाद चखना होता है। गुरुद्वारे का लंगर एक ऐसी जगह है जहां सारा भेदभाव खत्म हो जाता है। गुरु नानक का सबसे अहम संदेश था कि ईश्वर एक है और हर इंसान ईश्वर तक सीधे पहुंच सकता है। इसके लिए कोई रिवाज और पुजारी या मौलवी की जरूरत नहीं है। ऐसे में सिख धर्म की प्रासंगिकता और महत्वपूर्ण हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यूं तो दुनिया में हर कोने में बना गुरुद्वारा सिख समाज और श्रद्धालुओं के लिए भक्ति और श्रद्धा से जुड़ा है, लेकिन भारत की सीमा से चंद किलोमीटर दूर रावी नदी के पास पाकिस्तान में स्थित श्री करतारपुर गुरुद्वारा सिख श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास और पवित्र है। इसकी वजह है कि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 18 साल यहीं गुजारे और उन्होंने अपने प्राण भी इसी जगह त्यागे। आइए जानते हैं इस गुरुद्वारे के महत्व और इतिहास के बारे में। वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम। करतारपुर पाकिस्तान के शहर नरोवाल जिले के शकरगढ़ तहसील के कोटी पिंड में रावी नदी के तट पर एक छोटा सा गांव। यहाँ का श्री गुरुद्वारा दरबार साहिब सिखों के लिए दुनिया की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने ही करतारपुर को बसाया था। यहीं पर नानक की मिट्टी भी है और उनकी जिंदगी का आखिरी ठिकाना भी यही रहा।
सिख इतिहास के अनुसार गुरु नानक देव जी ने अपनी प्रसिद्ध 4 यात्राओं को पूरा करने के बाद 1522 में श्री करतारपुर साहिब रहना शुरू किया। इसके बाद उनका पूरा परिवार भी करतारपुर आकर बस गया। उनके माता पिता का निधन भी इसी जगह पर हुआ। उन्होंने रावी नदी के किनारे सिखों के लिए एक नगर बसाया और यही खेती कर, नाम जपो, कीरत करो और वंड छको, यानी नाम जपें, मेहनत करें और बांट कर खाएं का उपदेश भी पहली बार यही दिया था। इतिहास के अनुसार गुरु नानक देव जी की तरह भाई लहणा जी को गुरु गद्दी भी करतारपुर में ही सौंपी गई थी, जिन्हें सिख समुदाय के दूसरे गुरु अंगद देव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 18 साल यहाँ गुजारने के बाद गुरु नानक देव जी ने यहीं पर समाधि ले ली। जो करतारपुर का कॉरिडोर खुलना है वो सिख के लिए, संसार के लिए या दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी बात है। करतारपुर जो नगर है, शहर है, ये सतगुरु नानक पातशाह महाराज जी ने इसे बसाया था और अपने पवित्र जीवन के अंतले 18 साल यही व्यतीत किए, यही उन्हें खेती की, यही उन्हें पहली जो धर्मशाला, जो पहला गुरुद्वारा है, इसे करतारपुर में उन्होंने ये बनाया था और 18 साल यहाँ रहकर लोगों को शुभ शिक्षा दी। आस्था और इतिहास दोनों के लिहाज से करतारपुर बहुत अहमियत रखता है। कहते हैं कि जब नानक जी ने अपना शरीर त्यागा तो उनका शरीर गायब हो गया। यहाँ उनके शरीर की जगह कुछ फूल पड़े मिले। आधे फूल सिख ले गए। उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक फूल को जलाकर अंतिम संस्कार कर दिया और उस जगह के ऊपर समाधि बना ली, जबकि मुसलमानों ने अपने हिस्से में आए आधे फूलों को दफनाकर इस्लामिक दस्तूरें निभा ली। श्री करतारपुर गुरुद्वारा में वो समाधि और वो कब्र अब भी मौजूद हैं। कब्र बाहर आंगन में और समाधि इमारत के अंदर। इतने सालों बाद भी मुसलमान नानक के दर पर आते हैं। जहां सिखों के लिए नानक उनके गुरु हैं, वहीं मुसलमानों के लिए नानक उनके पीर हैं। चौथे उदासी गुरु नानक साहिब जी ने 1500 से 17 से लेके 1521 तक 4 साल की जो चौथी उदासी थी वो गुरु साहिब जी ने की अरब कंट्रियों की, जिसमें वर्तमान समय का अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, मक्का, मदीना, रशिया के कुछ इलाकों में, रोम आदि के कुछ इलाकों में विचरते हुए गुरु साहिब जी फिर करतारपुर में आए। फिर आपने उदासियों वाला, साधुओं वाला लिबास उतार के गृहस्थियों वाले कपड़े पाले। फिर आपने करतारपुर में रह के खेती की, धर्मशाला बनाई। सिख संगत देशों प्रदेशों से करतारपुर में आती थी। गुरु साहिब जी 2 वक्त दीवान सजाते थे, उनको अपना सिद्धांत दृढ़ करवाते थे। श्री करतारपुर गुरुद्वारे के अंदर एक कुआं है। माना जाता है कि ये कुआं गुरु नानक देव जी के समय से है। साथ ही इस कुएं को लेकर श्रद्धालुओं में काफी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले लंगर की शुरुआत भी यही से हुई थी। दरअसल बंटवारे से पहले करतारपुर गुरदासपुर का ही हिस्सा था, लेकिन बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान चला गया। सालों से सिख समुदाय की यही मांग रही है कि उन्हें श्री करतारपुर गुरुद्वारे तक जाने की सहूलियत दी जाए। आजादी से पहले रावी नदी में आई बाढ़ के चलते इस गुरुद्वारे को काफी क्षति पहुंची थी। तब 1920 से 29 के बीच इस गुरुद्वारे का निर्माण पटियाला महाराज ने कराया था। इसके बाद 1995 में पाकिस्तान सरकार ने भी इसके कुछ हिस्सों का निर्माण कराया। अभी जो गुरुद्वारे की इमारत है वो नई है और 2001 में बनाई गई थी। दुनिया भर के सिख श्रद्धालुओं के आस्था का प्रतीक श्री करतारपुर गुरुद्वारा आपसी भाईचारे, मेल मिलाप और पवित्रता की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।